खुशी एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स। तो भगवान कृष्ण ने अंगूठे के जैसा आकार बनाया और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। अश्वत्थामा के जलते हुए बाण से परीक्षित जी की रक्षा की। इस संसार में दो ही प्राणी ऐसे हुए हैं जिन्होंने जगत में आने से पहले भगवान का दर्शन किया, एक तो परीक्षित जी और दूसरे सुखदेव जी। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय। भैया जब परीक्षित की रक्षा की, अब तो सबके सामने आकर के खड़े हो गए। पांचों पांडव खड़े, सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, सारे हस्तिनापुर वासी। अब देखना बड़ा सुंदर दृश्य है। सूत जी कहते कि हे शौनक ऋषियों, माता कुंती ने आज पहली बार भगवान कन्हैया को भगवान कहा। बोली हे प्रभु, बस मैं जान गई कि आप कौन हो। आपने कब कब हमारी रक्षा नहीं की है। जब जब हम पर विपत्तियां आई, जब जब हम पर मुसीबत आई है, तब तब आपने हमारी रक्षा की है, तब तब आपने हमारे दुखों को दूर किया है। प्रभु आप भेष छिपा करके मनुष्यों के जैसी लीला कर रहे हैं, ये मैं जानती हूँ। भगवान कन्हैया बोले बुआ काहे को बहकी बहकी बातें कर रही है, मैं कोई भगवान नहीं हूँ। अरे मैं तो तेरा भतीजा हूँ। कुंती बोली नहीं मैं जानती हूँ, तुम मनुष्यों के जैसी लीलाएं कर रहे हो भक्तों को आनंद देने के लिए। भगवान कन्हैया ने बहुत कहा कि अरे बुआ मैं कोई भगवान नहीं। कुंती ने कहा नहीं महाराज मैं जानती हूँ, तुम ही परम ब्रह्म परमेश्वर हो। भगवान कन्हैया बोले कि हे बुआ, वैसे तो मैं कोई भगवान नहीं हूँ। यदि तू नहीं मानती, तू कहती है कि मैं भगवान हूँ, तो आज मांग ले, जो मांगेगी वो देंगे। अगर भगवान तुमसे आकर के कह दे कि जो मांगो वो पाओगे, तो क्या मांगोगे? सोचो। यदि कभी ऐसा हो जाए आपके सामने भगवान आ जाए और कहे कि मांग लो, क्या मांगना चाहते हो मैं दूंगा, तो क्या मांगोगे? कुंती से कहा कि हे बुआ मैं कोई भगवान नहीं हूँ, यदि फिर भी तू मुझे भगवान मानती है तो मांग ले, जो मांगेगी वो देंगे। कुंती ने कहा कि हे प्रभु आप मुझे देना चाहते हो तो क्या दे दो बता। कुंती ने मांगा, कदाचित संसार में कोई नहीं मांग सकता। कुंती ने कहा कि हे प्रभु यदि आप मुझे देना चाहते हो तो मुझे दुख दे दो, क्योंकि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। एक ध्यान कर लियो माताओं, भाई बंधुओं, भगवान की याद कब आवते है? दुख में। एसी में लेटने वाले को भगवान की याद नहीं आती है भाई। परमात्मा दे दे तब भी मुश्किल है और ना दे तब भी मुश्किल है। अगर परमात्मा दे दे तो फिर आदमी क्या कहता है कि टाइम नहीं है मेरे पास, काम ही इतना है महाराज क्या करूं। काम देखना है, बिजनेस बहुत बड़ा है, और परमात्मा ना देता है तब भी तो कुंती ने क्या मांगा माताओं? दुख मांगा। कहा कि हे प्रभु सुख से तो दुख अच्छा है, क्योंकि जब जब हम पर विपत्ति आई है, जब जब हम पर मुसीबत आई है, तब तब हमें आपके दर्शन हुए। आदमी भगवान को दुख में ही पुकारता है, ध्यान कर लेना, और दुख में मन से और पुकारता है, सुख में तो दिखावा करता है। भगवान कन्हैया ने कहा कि बुआ काहे को पागल हो रही है? अरे दुख झेलते झेलते तेरा पेट नहीं भरा, सारा जीवन निकल गया। माता कुंती के बारे में आपको पता होगा, जवान उम्र में विधवा हो गई। एक भैया सुबह बैठ करके एक बड़ी विचित्र बात कह रहे थे।
भैया सुबह हमारे पास बैठे थे, वो कह रहे थे कि हमारे आसपास कथा हो रही है महाराज, और व्यास जी व्यासपीठ पर कह रहे थे कि या संसार में विधवा और जिसके बच्चे नहीं है वो बहुत सुखी औरत होती है। विधवा का जीवन कितना कठिन होता है ना, ये तो वही जानती है बेचारी। ये ध्यान कर लेना, समाज के लोग हैं क्या क्या कहते हैं। एक विधवा का जीवन और एक जिस पर बच्चे न हो उसका जीवन, भैया को जाने पीर पराई। जिसके दर्द होता है वही जानता है। ये ध्यान कर लें। माता कुंती युवावस्था में विधवा हो गई, जवान उम्र में विधवा हो गई, 5 बालकों को पाला। इतना आसान नहीं है महाराज। भगवान कन्हैया ने कहा कि हे बुआ, दुख झेलते झेलते तेरा पेट नहीं भरा, सारा जीवन दुख में निकल गया, और अब जब सुख का समय आया तब भी तू कह रही है दुख। बोले हाँ प्रभु, बस यही तो। अन्य पांडवों से कहा कि आप भी कुछ मांग लो। बोले कि नहीं प्रभु, कुछ नहीं, बस। सुभद्रा, द्रौपदी, सबसे कहा, किसी ने कुछ भी नहीं कहा कि हे प्रभु देना चाहते हो तो बस दे दीजिए, कि हमारा सदैव ध्यान, हमारा सदैव भाव आप ही के चरणों में रहे। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों। कुछ और कहो। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों। जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों, और है जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों। अब सौंप दिया इस जीवन का। सभी गाएंगे। मेरा निश्चय है एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। मेरा निश्चय है एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं दुनिया भर का, अर्पण कर दूं दुनिया भर का, सब प्यार तुम्हारे हाथों में। अर्पण कर दूं दुनिया भर का, सब प्यार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार।
एक लाइन बड़ी सुंदर है इस भजन की। मुझ में तुझ में है भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मुझ में तुझ में है भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मुझ में तुझ में है भेद यही, मैं नर हूँ और तुम नारायण हो। और क्या, मैं हूँ संसार के हाथों में, मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का। यदि मानुष का मुझे जन्म मिले तो तब चरणों का पुजारी बन। यदि मानुष का मुझे जन्म मिले तो प्रभु चरणों का पुजारी बनूं। तब तब पापों का हो निर्णय, तब तब पापों का हो निर्णय। सरकार तुम्हारे हाथों का हो निर्णय, सरकार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का। दिया इस जीवन का, अब सौंप दिया इस जीवन का। सब भार तुम्हारे, सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे, जीत तुम्हारे हाथों में, और हाथ तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का। जय जय श्री राधे। किसी ने कुछ भी नहीं मांगा, भगवान कन्हैया को विदा किया। पांचों पांडव खड़े हैं, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, सारे हस्तिनापुर वासी खड़े हैं। भगवान कन्हैया रथ पर सवार होकर के द्वारका को जा रहे हैं। रथ चला जा रहा है, उन्होंने एक भी बार पीछे मुड़कर किसी की ओर नहीं देखा। अचानक क्या हुआ, सूत जी महाराज कहते हैं कि हे शौनक ऋषियों, अचानक कुछ दूर जाने के बाद भगवान कन्हैया का रथ मुड़ करके वापस आने लगे। सभी खुशी से उछल पड़े। कुंती ने कहा कि देखो, आज मेरे प्रभु केवल मेरी वजह से लौट करके आ रहे हैं, आज मैंने उनको भगवान कहा है। युधिष्ठिर बोले कि नहीं माता जी, आज तक मैंने बैठ करके उनसे पेट की बात ही नहीं की, आज तो मेरी वजह से लौट कर जा रहे हैं।
सब अपनी अपनी बात कह रहे हैं। द्रौपदी ने कहा कि देखो मेरे भाई हैं, मेरी वजह से लौट के आ रहे हैं। सुभद्रा बोली कि नहीं, मेरे सगे भैया मुझे कुछ उपदेश देंगे इसलिए लौट करके आ रहे हैं। भगवान कन्हैया जैसे ही लौट करके पास में आए, उन्होंने कहा कि मैं तुम में से किसी सी वजह से लौट के नहीं गया। बोले मेरा एक भक्त बहुत दिनों से, जिसके शरीर में सैकड़ों घाव हैं, जिसके शरीर से तमाम रक्त निकल गया है, वो बहुत दिनों से मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। मैं तो उस भक्त के दर्शन करने के लिए लौट के आया। कौन की वजह से? पितामह भीष्म बाणों की शैया पर पड़े। सारे पांडवों को लेकर के पितामह भीष्म के पास पहुंचे। कौन पहुंचे? भगवान कृष्ण। पितामह के चरणों की ओर जाकर के खड़े हो गए, प्रणाम किया, उनके नेत्र बंद। पितामह प्रणाम। और जैसे ही प्रणाम किया, उन्होंने अपने नेत्र खोले तो देख रहे सामने पीतांबरधारी भगवान कृष्ण खड़े हैं। सिर पर मोर मुकुट है, पीतांबर ओढ़े हैं, मोटे मोटे नेत्र हैं, सांवला सलोना उनका श्री अंग है, अंग अंग से कांति झलक रही है। प्रसन्न हो गए, बोले ओहो मेरे प्रभु कितने दयालु हैं, आज मेरी मृत्यु को मंगलमय बनाने के लिए पधारे हैं। भगवान कन्हैया ने कहा कि हे पितामह, आपके प्रपौत्र युधिष्ठिर राजा बन गए। राजा का कर्तव्य क्या होता है, राजधर्म क्या होता है, इसके बारे में इनको बताइए। तो पितामह भीष्म राजधर्म के बारे में, प्रजा धर्म के बारे में उपदेश करते हैं। राजा कैसा होना चाहिए? राजा जितना प्रेम अपने पुत्र से करता है, इतना प्रेम प्रजा से करने वाला होना चाहिए। सदैव प्रजा का ध्यान रखने वाला होना चाहिए। ठीक है ना? दान के बारे में बताया, दान धर्म के बारे में बताया। एक बात ध्यान कर लेना, दान करने से धन की शुद्धि होती है। एक बात और कही जाती है दान के बारे में, संकल्प करने के बाद व्यक्ति को कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। उतना ही देने का संकल्प करो जितना दे सकते हो। कहने के बाद कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, इससे भी पाप लगता है। दान के विषय में एक उदाहरण आता है महाराज। एक सेठ जी थे, सेठ जी, उनके दो लड़के थे। सेठ जी का बहुत बड़ा कारोबार था, बहुत बड़ा कारोबार। सेठ जी जब बूढ़े हो गए तो उन्होंने सोचा कि दोनों लड़कों में से एक लड़के को अपना कारोबार दूंगा। पहले ये नियम होता था कि योग्य व्यक्ति को ही उत्तराधिकारी बनाया जाता था। बोले दोनों में से जो योग्य होगा उसी को मैं अपना उत्तराधिकारी बनाऊंगा। तो उसने अपने दोनों पुत्रों की परीक्षा करने के लिए उनको 3-3 रुपए दिए। सेठ जी ने दोनों पुत्रों की परीक्षा करने के लिए कितने कितने पैसे दिए? 3-3 रुपए। और उनसे कहा कि बेटा जाओ और 1-1 रुपया की लेके आओ अब, और 1-1 रुपया की लेके आओ तब, और 1-1 रुपया की लेके आओ अब और ना तब। दोनों गए बाजार। एक कोई मेरी जैसी बुद्धि वाला था, वो गया सेठ जी के पास, बोला सेठ जी, बोले हाँ 1 रुपया की अब, 1 रुपया की तब, और 1 रुपया की अब और न तब। सेठ जी ने ऊपर से नीचे तक देखा, बोले कौन से काम से आओ भाई, ऐसा सौदा कोई मिला ही ना बाजार में। वो सारे बाजार में घूमा, कई नगर में गया, लेकिन उससे अब और तब नहीं मिली। जो दूसरा था वो थोड़ा बुद्धिमान था, कुशाग्र बुद्धि का। उसने क्या काम किया? 1 रुपया के ले ली माने बर्फी, या 1 रुपया को ले लो माने रसगुल्ला। और आगे चला तो कहीं कथा हो रही थी आपकी तरह, 1 रुपया वाले वहां जाके दान कर दो। 1 रुपया को कालो
रसगुल्ला और 1 रुपया वाने कथा में दान कर दो, बाय तो कछु मिलो ही ना होएगा। और थोड़ा आगे और चला तो एक जगह हो रही थी नौटंकी, छज्जे ऊपर बोयोरी बाजरो। टेक्निक कितनी बढ़िया है कि चमेली के काय के पेड़ पे, बाजरा के पेड़ पे चमेली को फूल खिलगो, छज्जे ऊपर बोयो बाजरो खिलगो फूल चमेली। जे किसानी बहुत तगड़ी है, यही होता है पुष्पेंद्र भैया। टेक्निक कितनी तगड़ी है कि बाजरा के पेड़ पर चमेली को फूल फूल। दई दई रे लंगुरिया ने ऐसी मार दई। व्यास जी गाता है आपके क्षेत्र में, बुरा मत मान, कोई व्यास जी सुन रहे हो तो क्षमा चाहता। व्यास पीठ पर बैठ करके ऐसे कीर्तन गाते, दई दई रे लंगुरिया ने ऐसी मार दई। पुआ से के पूरी से की कचौरी से की सही, और एक कचौरी कच्ची रह गई ताई मार दई। गाता कि न गाती बताओ मोए। और माताएं बहनें भी बड़ा मगन होकर नाचती हैं, इनको यही ध्यान नहीं है कि हो क्या रहा है। नाचने की मना नहीं है, लेकिन ये तो पता हो कि हम किस पर नाच रहे हैं, हो क्या रहा है। ये भागवत का पंडाल है, सारी गरिमा खत्म कर दी है। ऐसी कहीं नौटंकी हो रही थी, 1 रुपया वाले जाके नौटंकी में दे दो। भागवत को मनोरंजन बना दिया है, एंटरटेन कर दिया है। बिल्कुल भागवत मनोरंजन का विषय नहीं है, एंटरटेन नहीं है, ये मन बहलाने की चीज नहीं है, ये तो कल्याण की चीज है। धन्य है ऐसे कथा कराने वाले और धन्य है ऐसे कथा करने वाले। मैं दोनों को ही प्रणाम करता हूं। तो 1 रुपया माने ऐसी जगह दान कर दो, अपने पिता के पास लौट के आओ, माने पिताजी ये खाओ रसगुल्ला, जे तो है अब। भाई आपने कहा था कि 1 रुपया की अब, और 1 रुपया की तब, और 1 रुपया की अब और ना तब। जो पहले वाला लौट के आया माने कि हमें तो कुछ मिलो ही रहा है, दुनिया में कोई चीज है ही नहीं। तो सेठ जी समझ गए कि इसके अंदर बुद्धि नहीं है। दूसरा बाल आया, उसने कहा पिताजी ये रसगुल्ला खाओ, उसने रसगुल्ला खा लिया, बोले कि ये तो है अब, और 1 रुपया दे आया हूं भागवत में, जब भगवान की कथा हो रही है, ये मिलेगा आपको तब। कब मिलेगा? हाँ जी, ऊपर जाके मिलेगा। और 1 रुपया तो मैं ऐसी जगह दे के आया हूं पिताजी, न अब मिल लो और न तब मिल लो। नौटंकी में स्वांग में दे के आया हूं। तो दान भी पात्र को देना चाहिए, ये ध्यान कर लो, जिसके अंदर पात्रता हो और आपको ये भी पता हो कि ये आपका दान पाने के बाद क्या करेगा। मेरे बाबा डोलते पीरे कपड़ा पहन के मेरी माला डाल के, और सांझो कौआ लगावता चकाचक ठेका पे जाके, खूब आपने भी देखे होंगे, आप भी सब जानते हैं। दान पात्र को दो। और माताओं एक बात ध्यान कर लो, घर पे कोई भी मांगने वाला आए, कभी किसी को हाथ मत दो, कभी किसी के हाथ में अपना हाथ नहीं देना चाहिए। माताओं को ध्यान कर लेगा, किसी गैर मानव के हाथ में आप देखिए, बाबा मेरे हाथ देखिए, जहां में हाथ में कहा है, अरे जो तुम्हारा भविष्य बता देगा वो तुम्हारे घर पे भीख मांगने आएगा क्या? सोचिए, जो तुम्हारा भविष्य बता देगा वो क्या तुम्हारे घर पे भीख मांगने आएगा? अरे कोई बाबा है तो कह दो बाबा रोटी खा लो, 2-4-6 रुपए दे दो, ज्यादा कुछ नहीं है। हाथ किसी को नहीं दिखाना चाहिए, पर पुरुष के हाथ में माताओं बहनों कभी अपना हाथ नहीं देना चाहिए। गांठ मार लो आज से। बड़ी बड़ी परंपराएं चलने के लिए साहब, मेहंदी लगाने की परंपरा चली है शादी में, बड़े बड़े फूड़, बड़े बड़े बदतमीज लड़के आते हैं और हमारी बहनें मेहंदी लगवाती हैं, पैरों पर भी मेहंदी। अरे बड़े थिएटर होने लगे। तो कहा कि हे पिताजी 1 रुपया तो ऐसी जगह दे के आया हूं, ना तो अब मिलेगा और ना तब मिलेगा, वो तो गड्ढा में गए। तो दान भी करना चाहिए, पात्र को करना चाहिए। दान करने से धन की शुद्धि होती है और मन को भी शांति मिलती है। जरूरी नहीं है कि 10,000 रुपए का दान हो, दान तो 1 रुपए का भी होता है।
दान भाव से करना चाहिए, हृदय से करना चाहिए। और एक बात और, दोनों पति पत्नी मिलके करें तो और ज्यादा बढ़िया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान कन्हैया ने जब पितामह से कहा तो पितामह ने युधिष्ठिर को उपदेश दिया, राजधर्म के बारे में, स्त्री धर्म के बारे में, दान धर्म के बारे में। सदैव नारी का सम्मान करना चाहिए, ये भी उपदेश किया। माताओं, जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवता वास करते हैं। जहां तुम्हारी इज्जत होती है, लेकिन तुम्हें भी नियम से रहना चाहिए, सारी छूट नहीं मिल जाएगी आपको। शास्त्रों में कहा गया कि जिस घर में नारी का सम्मान होता है वहां देवता रमण करते हैं, उस घर में लक्ष्मी का वास होता है, क्योंकि तुम स्वयं लक्ष्मी स्वरूपा हो। लेकिन आपके लिए भी कुछ नियम है गृहस्थी। भाई बंधुओं को भी सम्मान करना चाहिए। एक बात आपको याद है, जब विवाह होता है तो पंडित जी सप्तपदी करते हैं, 7 वचन दिलवाते हैं। उनमें से किसी को कोई एक याद है? जब विवाह होता है, बड़ी बड़ी माताएं बैठी हमारी, तो 7 वचन ले जाते हैं कि ना है? उनमें से कोई पहला आपको याद है? मैं सुखी जीवन का एक फॉर्मूला बता रहा हूं आपको। पति पत्नी को मिल करके चलना चाहिए, क्योंकि पहला वचन तो यही है कि महाराज कोई भी कार्य करोगे, दान भी करोगे तो मेरी सम्मति से करोगे। लड़की भर से वचन लेती है कि दान भी करोगे तो मुझे पूछ के करोगे, क्योंकि अर्धांगिनी आधे अंग की मालिक है। और पूछने में कोई बुरी बात नहीं है, तो पति पत्नी दोनों को मिलकर करना चाहिए। उपदेश दिया, नारी के सम्मान की बात की, नारी का सदैव सम्मान करना चाहिए। जब नारी के सम्मान की बात की तभी द्रौपदी को हंसी आ गई। द्रौपदी पास खड़ी थी। पितामह भीष्म कह रहे थे कि हे युधिष्ठिर, सदैव स्त्री का सम्मान करना चाहिए, नारी का सम्मान करना चाहिए। हंसी जैसे ही आई, पितामह ने कहा कौन हंसा? पितामह के सामने कोई हंस जाए है? मजाक बात नहीं। किसको हंसी आई? कौन हंसा? सब चुप। कौन बोले? कुंती ने कहा कि हे पितामह, आपके कुलवधू द्रौपदी हंस रही। पितामह ने कहा कि हे पुत्री, हे द्रौपदी, तुम्हें हंसी क्यों आई? तुम बहुत बड़े कुल की हो। माताओं ध्यान देना, उपदेश तुम्हारे लिए। पितामह भीष्म ने द्रौपदी से कहा कि हे द्रौपदी, तुम बहुत बड़े कुल की कुलीन हो, पढ़ी लिखी हो, तुम्हारी हंसी का अवश्य ही कोई न कोई कारण है। और माताओं ध्यान देना, कभी भी अकारण नहीं हंसना चाहिए। कथा हो रही है, माताओं बहनों को कभी भी अकारण नहीं हंसना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी हंसी का कोई कुछ भी अर्थ लगा सकता है। भाई आपने तो मजाक में हंसा, लेकिन तुम्हारी हंसी का माताओं कोई कुछ भी अर्थ लगा सकता है। कभी भी माता और बहनों को बिना वजह के नहीं हंसना चाहिए। ये पितामह भीष्म कह रहे हैं द्रौपदी को। बोले द्रौपदी, तुम्हारी हंसी का कारण क्या है? तुम बिना वजह के नहीं हंस सकती हो, तुम्हारी हंसी का कोई कारण है, कोई वजह बताओ। द्रौपदी ने कहा कि हे पितामह, मुझे हंसी इसलिए आई कि आज आप नारी के सम्मान की बात कर रहे हो। नारी का सम्मान करना चाहिए। उस दिन को भूल गए। सारी सभा लगी हुई थी, हैं? मैंने सबके हाथ जोड़े थे। वो दुष्ट दुशासन मुझे नंगी कर रहा था, मेरी साड़ी खींच रहा था, मुझे निर्वस्त्र कर रहा था। मैंने सबसे प्रार्थना की कि हे प्रभु मेरी रक्षा करो। आप भी उस सभा में बैठे थे, मैंने आपके भी हाथ जोड़े थे, आपने गर्दन नीची कर दी। उस दिन नारी के सम्मान की बात कहाँ गई थी? हैं? कहाँ गए थे तुम्हारे उपदेश? उस दिन मैं ही द्रौपदी थी। वो तो मेरे प्रभु का, मेरे कन्हैया का, मेरे गोपाल का लाख लाख शुक्र है कि उन्होंने मेरी लज्जा को बचाया। और ध्यान कर लेना, संसार के आगे कभी अपना दुख मत रोना। संसार के जीव मजाक बनाते हैं, रोना है तो इसके आगे रो।
क्या सोच तरे पागल मनुआ। ध्यान देना है, 2 लाइन क्या सोच तरे पागल मनुआ, जो बीत गया सो बीत गया, इस झूठे खेल में भूल ही क्या। भैया बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। इस झूठे खेल में भूल ही क्या, क्योंकि कोई हार गया कोई जीत गया, क्या सोच तरे पागल मनुआ। कितनी सुंदर लाइन है। क्या सोच तरे पागल मनुआ। अपने आप से प्रश्न कर रहा है साधक, हे मन तू क्या सोच रहा है। क्या सोचता रे पागल मनुआ, जो बीत गया सो बीत गया, क्योंकि इस झूठे खेल में भूल ही क्या, कोई हार गया कोई जीत। अरे कभी तुम्हारी जीत होती है और कभी तुम्हारी हार होती है। ऐसा नहीं है कि सदैव तुम्हारी हार हो और ऐसा भी नहीं है कि सदैव तुम्हारी जीत ही हो। कभी तुम जीत जाते हो और कभी तुम हार जाते हो। कभी तुम्हारे मन की हो जाती है और कभी तुम्हारे मन की नहीं होती। मन की हो जाती है तो प्रसन्न हो जाते हो और मन की नहीं होती है तो गुस्सा हो जाते हो। यही तो होता है। मन की हो गई तो खुश हो गई, मन की नहीं हुई तो गुस्सा। जीवन है तेरे हवाले मोरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मोरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मोरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। अपने चरण का दास बना के, 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 वृंदावन में बसा ले मोरलिया वाले, वृंदावन में बसा ले मोरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मोरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। तो मुरलिया तेरे हाथ की, हम तो मुरलिया तेरे हाथ की, हम तो मुरलिया तेरे हाथ की, चाहे जैसे बजा ले मुरलिया वाले, चाहे जैसे बजा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। ओ जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे।